हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। आज जो हम टॉपिक लर्न करने वाले हैं वो रहेगा गैसियस स्टेट एंड लॉस ऑफ गैस और गैस लॉ। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी को स्टडी किया था। जस्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस वो बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय अट्रैक्शन और बाय रिपल्सन। ओके, तो कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन दी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स। मेनली जो उनके टाइप थे उनमें था सबसे पहले लंदन फोर्स, सेकंड आपका डायपोल डायपोल इंटरैक्शन फोर्स, थर्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स एंड फोर्थ आपके पास था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एंड देन हमने पढ़ा था थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स के मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी सिस्टम में रहती है, यानी कि मॉलिक्यूल के मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी सिस्टम में रहती है उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। यानी किसी सिस्टम में थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडमली मूव करेंगे, और किसी सिस्टम के में थर्मल एनर्जी लो है तो उसके मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, क्लोजली हेल्ड रहेंगे, यानी कि वो सॉलिड में रहेगा। तो आज देखते हैं गैसेस स्टेट। अब गैसेस स्टेट में क्या रहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, इसलिए वो रैंडमली हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं। ओके, अब इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम मेजर कर सकते हैं, उनके अंदर भी वेरिएशन आता है, उनको भी हम स्टडी करके देखेंगे, लाइक प्रेशर, लाइक वॉल्यूम, लाइक टेम्परेचर। ओके, देखते हैं इनमें। स्टार्ट करता है गैस। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट होती है गैसेस मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसलिए इनके पार्टिकल्स हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं ऑल ओवर दी वॉल्यूम के अंदर। फर्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टीज है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, क्योंकि गैस जिस भी कंटेनर में प्रेजेंट होती है उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती है। तो जैसे जैसे आप उसका वॉल्यूम लो करते जाओगे, गैसेस एक डेफिनेट स्पेस में आती जाएगी, यानी कि वो कंप्रेसिबल है। सेकेंड पॉइंट, दे एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल दी डायरेक्शन। मीन्स जिस भी कंटेनर में ये प्लेस्ड होती है या फिल होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक कंटेनर लेता हूँ जो कि स्क्वायर टाइप का कंटेनर है और इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल फिल है, तो सारे कंटेनर में रैंडमली हर जगह गैसियस मॉलिक्यूल फिल रहेंगे। ओके, तो ये क्या करते हैं, ऑल दी गैस पार्टिकल, जितने भी गैस पार्टिकल है वो आपके ऑन द वॉल से कोलाइड होते हैं, सारे एक बार मूव करके वॉल से कोलाइड होंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, द सरफेस ऑफ द वॉल के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ओके, प्रेशर, यदि आप भी अगर एक लाइक अपना क्लैप ही लेकर वॉल के ऊपर स्ट्राइक करोगे तो आप अपना कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो वॉल के ऊपर। तो इसी टाइप से जब गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं वॉल पे तो वो कुछ फोर्स अपना क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं, देते हैं उसको। और जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव करते हैं, तो मीन्स ये चारों ओर यानी कि ऑल दी डायरेक्शन सेम फोर्स एग्जर्ट करते। ओके, सेम फोर्स एग्जर्ट करते। थर्ड पॉइंट, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड। मीन्स गैसेस में होता है क्या, ये वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है, यानी ग्रेटर देन होता है, बट इनका जो मास है, जो ऑल ओवर द वॉल्यूम की तुलना में मास बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। मास क्या होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इसलिए जो इनकी डेंसिटी आएगी वो लेस आती है कि भाई वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा आपने घेर के रखा है बट मास क्या है, जीरो या नेग्लिजिबल है। और सॉलिड में क्या होता है, उसने वॉल्यूम तो स्मॉल स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है बट उसका मास, उसके अंदर पार्टिकल्स, उसके अंदर एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू गैसेस, उतने ही स्पेस में ज़्यादा एटम एंड मॉलिक्यूल को वो ऑक्यूपाई करा देता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। जिस भी कंटेनर में आप फिल करो गैस को, उस कंटेनर का जो शेप है उससे ये ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, तो इसका ना तो कोई वॉल्यूम होता है
सॉरी, ना तो वॉल्यूम फिक्स रहता है ना इसका शेप फिक्स रहता है। कंटेनर के वॉल्यूम और शेप के अकॉर्डिंग ये अपने आप को फिट कर लेता है। दे अज्यूम वॉल्यूम शेप ऑफ द कंटेनर। फिफ्थ पॉइंट, गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन। मीन्स आप दो डिफरेंट टाइप के गैसेस को मिक्स करोगे तो वो बिल्कुल मिक्स होगी थॉरोगली और ऑल प्रपोर्शन में मिक्स होगी। मीन्स ये नहीं कि उसका सिर्फ 10% मिक्स हो रहा है, 20% मिक्स हो रहा है, नहीं, 100% ए गैस का 100% बी गैस के साथ मिक्स हो जाती है। अब गैसेस से रिलेटेड कुछ हमारे पास फिजिकल मेजरमेंट होते हैं, उसे देखते हैं। लाइक इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, इसका प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, इसका टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, ये टेम्परेचर कैसे डिपेंडेंट है। तो उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट थिंग्स आपको दिख रही है, दिस वन इज द मास। ओके, मास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो मास गैस का किस में लेते हैं, इन द ग्राम, और ये रहता है मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंबल आएगा मल्टीप्लाई का, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए करोगे तो आपके पास मास ऑफ द गैस देखने को मिलेगा। जैसे O2 के आपके पास बोल देंगे भाई O2 के 2 मोल्स है आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। ओके, तो 16 इंटू, सॉरी, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है 16, तो 16 O2 का मॉलिक्यूलर मास होगा आपका 32, तो 16 इंटू 32 में 64 ग्राम आपके पास आपका सैंपल है। इस टाइप से हम उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम के लिए क्या है, जिस कंटेनर में गैस फिल है उसका वॉल्यूम आप निकाल लीजिए तो आपके पास गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड इन। ओके, मास निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्या बचा आपके पास, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। यानी कि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स किसी भी गैसीय सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज है, मीन्स उसके जो पार्टिकल है वो हाईली मोशन के अंदर रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ओके, ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर एनर्जी कम होगी तो मूवमेंट कम, एनर्जी ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा। फोर्थ आपके पास जो पॉइंट है वो है प्रेशर से। ओके, फोर्थ पॉइंट आपका रहता है प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन दी वॉल्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस डायग्राम कंटेनर का बना के बताया कि हर एक गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से कोलाइड होती है और कुछ अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो वो प्रेशर मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर P इक्वल्स टू, अब जो फोर्स है वो आपका रहने वाला है मास इंटू एक्सेलरेशन, mg, ma रहता है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स m इंटू जी, अपॉन एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। और जो आपका मास होता है, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो दिस वन इज द v इंटू डी इंटू जी। जी क्या था, एक्सेलरेशन, अपॉन a, तो v इंटू डी इंटू जी अपॉन ए। तो अब मुझे पता है कि जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो गया एरिया, तो उसको मैंने लिख दिया ए से। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये पूरा वी होता है, उसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ आपका ए हो गया, इंटू एच आपका एच दिस, और इंटू डी इंटू जी। तो ए से ए कैंसिल, तो मीन्स क्या है, प्रेशर P इक्वल्स टू एच डी जी। ये एच क्या है, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम सपोर्टेड बाय बैरोमीटर। मीन्स मर्करी कॉलम के अंदर, बैरोमीटर के अंदर आपका जो मर्करी है वो कितनी लेवल तक ऊपर चढ़ा है, वो आपका एच रहेगा। डी डेंसिटी ऑफ द मर्करी एंड जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो P इक्वल्स टू एच डी जी से किसी भी सिस्टम की प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हो, गैसीय सिस्टम की प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बैरोमीटर का यूज लेना है, बैरोमीटर में H देखना है कि उसकी हाइट कितनी है, और देन आफ्टर हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। D और G आपके कांस्टेंट रहेंगे, चेंज क्या होगा, H की वैल्यू चेंज होगी, हाइट की वैल्यू चेंज होगी। ओके, और लाइक यूनिट ऑफ जो प्रेशर रहते हैं वो रहता है आपका लाइक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल एंड मेगा पास्कल एटसेट्रा। तो 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होते हैं, तो 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इक्वल रहता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल रहता है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मीन्स 1 बार
100 किलो पास्कल के इक्वल होता है, 100 किलो पास्कल के इक्वल होता है। ओके, 1 atm जो आपके पास वैल्यू आप देखते हो, 1 atm किसके इक्वल होता है? 760 mm ऑफ मर्करी हाइट, या फिर 1.01325 बार, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 बार काउंट कर लेते हैं, और 1 atm या 1 बार इक्वल्स रहता है 10 to the power 5 पास्कल या फिर 10 to the power 3 किलो पास्कल। ओके, 10 to the power 3 किलो पास्कल। चलिए अब हम अपने मेन स्लाइड पे आते हैं, दिस वन। अब हमें देखना है गैसियस लो, यानी कि गैस में जो हमने 3 प्रॉपर्टीज अभी जस्ट देखी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब जो भी गैस है, गैस के अंदर क्या होगा? गैसेस मॉलिक्यूल भी होंगे, और उससे किससे मेजर करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स से। ओके, मोल कंसेप्ट के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उससे भी मेजर करते हैं। तो पहला जो गैस लॉ था वो सबसे पहले आपको प्रपोज किया था बॉयल्स ने। तो अकॉर्डिंग टू उसके नेम ही हम इसे बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ये हमें रिलेशन बताता है प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर, और डेफिनेटली आप इसे डेली लाइफ में यूज भी करते हो कि किसी भी कंटेनर में जिसमें गैस फिल है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, और प्रेशर हटाओगे तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, एक आपके पास सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर है। ओके, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, दिस वन इज द पिस्टन, ठीक है, और इसमें कुछ नेचुरली गैसेस फिल है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स है सारे। अब देखिए, अब सपोज क्या होगा, अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ऊपर क्या लगा रहे हो? प्रेशर P लगा रहे हो, तो ये पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा, तो फाइनली क्या होगा? जो आपका वॉल्यूम है, जो पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आया, तो जो आपको गैसेस का वॉल्यूम है वो आपका कंपेयर टू लो रहेगा, कंपेयर टू प्रीवियस। तो इस ये स्टेट फर्स्ट और ये फाइनल स्टेट। अब इसमें चेक कीजिए, दिस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन कंपेयर टू दिस। तो इससे हमें क्या लगता है कि जो आपका प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कि जो गैसेस मोल्स है वो भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेराइज इन्वर्सली विद द इट्स वॉल्यूम, मींस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आपके पास आएगा कांस्टेंट, तो P इक्वल टू KV। अब इस V को डिनोमिनेटर से लेफ्ट साइड आप ट्रांसफर करोगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो PV इक्वल टू K आया। मीन्स प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हमेशा फिक्स रहेगा, कब? जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो। तो इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1। अब दो स्टेट है कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर T पे V1 और P1 उसके प्रेशर है, और अगर हम उसका एक्सपेंशन करें देन आफ्टर वॉल्यूम V2 और प्रेशर P2 हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में T कांस्टेंट रह रहा है। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होगा कि P1 V1 भी कांस्टेंट स्मॉल क्या आएगा, P2 V2 भी कांस्टेंट स्मॉल क्या आएगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप सेम कर सकते हो, मीन्स P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, मीन्स P1, ये P2 को लेफ्ट साइड लाओ तो ये अपॉन P2 जाएगा, और यहाँ पे V2 और V1 को राइट साइड ले जाओ तो अपॉन V1। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गई, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, आपके पास एक रिलेशन आ गई। ओके, अब हम मुझे पेज थोड़ा चेंज करना है, जस्ट मिनट। चलिए, तो अगर मैं ग्राफिकली P और V के बीच में एक जस्ट ग्राफ अप्लाई करूं तो उसके लिए मैं ले लेता हूं, दिस वन इज द V यानी वॉल्यूम, दिस वन इज द P प्रेशर। तो होगा क्या कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो जब आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, मीन्स प्रेशर इंक्रीज है तो वॉल्यूम आपका कम है, ये आपका जीरो, तो देखो वॉल्यूम कम। जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर प्रेशर यहाँ आया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मीन्स आपका जो ग्राफ है समथिंग यू आएगा। कब? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एक टेम्परेचर आपने क्या रखा? कांस्टेंट। मान लो कि टेम्परेचर मैंने रखा 25 डिग्री, तो आपकी P एंड V के बीच में जो ग्राफ्स आ रहा है वो ऐसी लाइन आ रही है। अगर आपने कोई दूसरा टेम्परेचर लिया, मान लो T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस था, तो ये ले रहा है। अगर आपने कोई दूसरा टेम्परेचर लिया, लाइक मैंने इंक्रीज में लिया
T इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा है तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा आपके फोर्स एग्जर्ट करेंगे वॉल को। अगर ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। तो मीन्स इसकी जो लाइन आएगी T ग्रेटर देन T 30 डिग्री सेल्सियस की, वो इससे पहले T इक्वल टू 25 डिग्री वाली लाइन से ऊपर रहेगी। ओके, और अगर कोई दूसरा टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा लाइक 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी लाइन इसके नीचे आएगी। क्या आएगी? 20 डिग्री वाले की लाइन नीचे आएगी। ओके, दिस वन। अगर आपने क्या किया, P और PV के बीच में अगर आप ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो, P और PV, तो हमने पूरे ओवरऑल प्रोसेस में क्या देखा बॉयल्स लॉ में कि PV आपका क्या था? कांस्टेंट आया था ना, कांस्टेंट क्या आया था? K। तो P की वैल्यू और PV के बीच का जो ग्राफ है वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट। P एक्चुअल में होना क्या चाहिए यहाँ पे, PV यहाँ आना चाहिए, दिस वन इज रहेगा आपका कांस्टेंट आ रहा, PV वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे PV है होना चाहिए, दिस वन वर्टिकल लाइन पे PV, और यहाँ आपके पास होना चाहिए P। मीन्स PV की वैल्यू आपकी कांस्टेंट आएगी, कोई भी ले लो, आपकी हर एक P इंक्रीज करते जाओ, बट PV की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो जस्ट आपको यहाँ पे स्विच करना है, PV को वर्टिकल y एक्सिस पे लेना है और P को x एक्सिस पे, तो जाके इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। थर्ड आपके पास जो ग्राफ रहता है वो रहता है वॉल्यूम प्रेशर P और 1/V के बीच का ग्राफ। तो P और 1/V की जो पूरी वैल्यू आएगी, जैसे V अगर आपका 3 है तो 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.3 समथिंग, इसी टाइप से। तो P और 1/V की जो वैल्यूज के बीच में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये टेम्परेचर T1 के लिए स्ट्रेट लाइन, मीन्स ये सपोज करो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस आपने कांस्टेंट रख के अगर आपने मेजर किया तो ये आपको स्ट्रेट लाइन, और टेम्परेचर T2 के को कांस्टेंट रख के आपने अगर मेजर किया तो सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी, दिस वन। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल बॉयल्स लॉ, जो कि क्या स्टेट है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द प्रेशर ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, सेकंड जो हमारे पास गैसेस लॉ जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो थे चार्ल्स, और इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा चार्ल्स लॉ। देखिए, अब प्रेशर को वॉल्यूम के साथ आपने को रिलेटेड तो कर दिया, अब सेकंड यहाँ पे देखना है कि क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशनशिप है। हमें ये पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, ये थर्मल एनर्जी से हमें पता चल गया कि अगर किसी की थर्मल एनर्जी इंक्रीज है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज है, तो वो प्रेशर ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे ये भी देखना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो वॉल्यूम में क्या डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है कि टेम्परेचर वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी टू T रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर आपकी किसी सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, और यही स्टेटमेंट चार्ल्स ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब आपको P क्या रखना है? प्रेशर आपका ऑल ओवर दिस प्रोसेस आपका रहेगा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम को ही कम या ज्यादा होना पड़ेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू T, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप रिमूव करोगे तो आपके पास आएगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो V इक्वल टू KT। अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इट इज, अब ये आपके पास एक दूसरा है। मेन तो आपको यही देखना है कि चार्ल्स लॉ आया, मीन्स आपको ये राइट डाउन करना है कि V प्रोपोर्शनल टू T एंड V इक्वल टू KT। अगर दूसरा कुछ देखना है इसमें तो हम ये देख सकते हैं कि भाई कि एट टेम्परेचर 0 आपका जो वॉल्यूम होगा वो V0, एट टेम्परेचर T वॉल्यूम आपका VT, और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ वो इंक्रीमेंट ये वाला स्टेप हम ऐड करके बताते हैं। ओके, सपोज कीजिए कि टेम्परेचर 0 पे वॉल्यूम V0 और T डिग्री सेल्सियस अगर आप इंक्रीज करते हो या T टेम्परेचर पे वॉल्यूम को मेजर करते तो वो आएगा VT इक्वल टू V0
प्लस टी अपॉन 273.15 वी नॉट। ओके, तो ये था, यही आपका कंसेप्ट वाइज लर्निंग है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम अलग होगा, लेकिन जब T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मेजर करोगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? T अपॉन 273.15 पार्ट ऑफ वी नॉट, यानी वी नॉट का इतना पार्ट और ज़्यादा आएगा आपको। जैसे कि सपोज करो कि V0 आपका 100 है, तो VT मैं चेक कर रहा हूँ कि VT मान लो कि मैं 25 डिग्री सेल्सियस चेक कर रहा हूँ, तो मुझे 100 का क्या निकालना पड़ेगा? T यानी 25 अपॉन 273.15 पार्ट निकाल के इसमें ऐड करना है। ओके, तो जाके मेरे पास V25 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम आएगा। तो ये रह जाएगा, फॉर ईच डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ ए गैस चेंज बाय द फ्रैक्शन 1 अपॉन 273.15, यानी 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा? 1 अपॉन 273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो VT कितना है? VT इक्वल टू वी नॉट, आप कॉमन ले सकते हो इन दोनों के अंदर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस टी अपॉन 273.15, तो वी नॉट, अब इसका एलसीएम ले लो, तो 273.15 प्लस टी अपॉन 273.15, तो VT इक्वल टू वी नॉट, और ये जो टेम्परेचर है 273.15 प्लस स्मॉल टी, ये हो गया आपका टेम्परेचर T। ओके, टेम्परेचर TT, और ये टेम्परेचर T0 यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर, यानी कैपिटल TT पे आपका क्या है और T0 क्या है आपका? 0 केल्विन टेम्परेचर। तो VT कितना आएगा? VT अपॉन वी नॉट TT अपॉन T0। वे T0 आपका इंडिकेट कर रहा है 273.15 केल्विन, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो वो रहेगा आपका 273.15, इसलिए T नॉट 273.15 और TT आपका जनरल टेम्परेचर जो भी जिसके ऊपर हम मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं? 273.15 केल्विन, और इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कई बार पूछा जाता है, इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एट -273.15 डिग्री सेल्सियस अगर मैं चेक करूं तो T0 कितना हो जाएगा? T0 एट TT की बात करते हैं, TT एट -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मीन्स VT अपॉन वी नॉट 0 आ जाएगा। मीन्स कि इस टेम्परेचर पे आपके गैसेस का वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 0, दिस मीन दैट द गैस विल नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास VT अपॉन वी नॉट 0 आ गया तो VT एब्सोल्युटली 0 रहेगा, वी नॉट इंटू 0 0 रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि दिस टेम्परेचर एट विच गैसेस आर सपोज्ड टू बी ऑक्यूपाइड 0 वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी? टेम्परेचर एट विच गैसेस आर सपोज्ड टू ऑक्यूपाइड 0 वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसके लिए पेज चेंज करता हूं मैं, दिस वन। अब ये चार्ल्स लॉ के लिए ग्राफ है आपका, चार्ल्स लॉ के लिए आपके पास ये ग्राफ रहेगा, वो क्या था? V प्रोपोर्शनल टू T। तो V और T के बीच में अगर V प्रोपोर्शनल टू T है तो जब भी कोई प्रोपोर्शनल रहता है तो आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए V, जब भी आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे तो V इक्वल टू 0 से तो बनाना स्टार्ट नहीं करोगे, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा और प्रेशर और टेम्परेचर भी उसका कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे डेफिनेटली 0 केल्विन नहीं है, ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये क्या है? 0 जो लिखा है वो डिग्री सेल्सियस का 0 है, और ये जो -273.15 है वो आपका केल्विन में डिग्री सेल्सियस है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो उस कंडीशन में क्या आएगा? अब वॉल्यूम आपका गैस का 0 होगा, वॉल्यूम आपका गैस का 0 होगा। तो इसलिए जब हम इस ग्राफ को बैकवर्ड साइड में आगे बढ़ाते हैं, बैकवर्ड साइड में इंक्रीज करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगी। जैसे ये आपकी है P1, यानी कि P1 कोई कांस्टेंट प्रेशर लो, लाइक आपने 1 atm लिया, ओके, और 1 atm पे V और T के बीच में ग्राफ खींचा तो आपके पास ये लाइन आई।
यहाँ तक। P2 आपने कुछ लिया लाइक P1 2 ATM लिया, और जब आपने इसमें ग्राफ किया तो ये लाइन है। अब इस दोनों ही लाइन को पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएंगे तो एट -273.15 डिग्री सेल्सियस पे आपके वॉल्यूम आपको 0 दिखाई देगा। ओके, अब आपके पास थर्ड जो गैस लॉ है वो है आपके पास गे-लुसाक्स लॉ। इन्होंने क्या प्रपोज किया या ऑब्जर्वेशन किया कि भाई जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है, उसी टाइप से आपका प्रेशर भी टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। प्रेशर भी आपका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप किसी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाओगे तो उस सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। कब? जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हो। तो इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेराइज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। तो हमने क्या देखा, एक बार लिया था V प्रोपोर्शनल टू T, इस बार लेंगे P भी आपका प्रोपोर्शनल टू T है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स हमने वेसल का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रखा, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल फिल है, और इस गैस मॉलिक्यूल फिल है और आप इसका प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हो। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। अब प्रेशर कैसे इंक्रीज कर सकते हो? ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो कब होगा, जब इसके मॉलिक्यूल बहुत ही फास्टली मूव करेंगे और वॉल्स के साथ जाके टकराएंगे। कब टकराएंगे वॉल के साथ फास्टली? जब इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी बर्नर के थ्रू इसको हिट करना पड़ेगा। बर्नर के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। तो इसको थर्मल एनर्जी के थ्रू थर्मल एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स को। ओके, इसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और पूरे ही प्रोसेस में आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम एज दिस बना रहेगा। तो P प्रोपोर्शनल टू T मीन्स P प्रोपोर्शनल टू P इक्वल टू KT आएगा, और P के यहाँ पे T को सेंड कर दो तो P अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। अब दो सिस्टम है आपके पास, सेंस इफ प्रेशर ऑफ ए गैस P1 एंड टेम्परेचर T1 चेंज टू P2 एट T2, और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि P1 अपॉन T1 इक्वल टू स्मॉल के कांस्टेंट। इसी टाइप से P2 अपॉन T2 इक्वल टू स्मॉल के कांस्टेंट। इन दोनों के कांस्टेंट सेम है तो दोनों को इक्वल रख दो। तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 कांस्टेंट। तो P1 अपॉन P2 हो सकता है, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 आपके पास आ जाएगा। सेकंड आपके पास ये रहता है कि जैसे आपने वॉल्यूम के लिए रिलेशन एक अदर रिलेशन निकाला था, उसी टाइप से आपके पास प्रेशर के लिए भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे लॉग लगा दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ लाइक P1 अपॉन T1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैंने लॉग अप्लाई किया तो लॉग P1 अपॉन T1 इक्वल टू लॉग K, और कांस्टेंट का भी लॉग लेने पे भी एक कांस्टेंट ही कोई भी वैल्यू आएगी तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और लॉग P1 अपॉन T1 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग P1 माइनस लॉग T1। मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है कि लॉग A अपॉन B इक्वल टू लॉग A माइनस लॉग B, और यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट। तो आपके पास क्या आ गया, लॉग P माइनस लॉग T इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका सेकेंड रिलेशन PT इक्वल टू P0 1 प्लस T अपॉन 273.15 मीन्स कि किसी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, 1 अपॉन 273.15 पार्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो P और T में भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो P और T में भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और उस स्ट्रेट लाइन को बैकवर्ड साइड में इंक्रीज करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। मीन्स एक टेम्परेचर ऐसा आएगा आपका लाइक -273.13 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे प्रेशर आपको जीरो लगेगा। ठीक है, तो दो लाइन से एक वॉल्यूम V1 के ऊपर लाइन है। अब देखो इसने दिया है कि V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर V2 ज्यादा है तो यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है तो उसके लिए प्रेशर कम रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा। इसलिए जो V2 वाली लाइन है वो V1 के नीचे है, क्योंकि अगर वॉल्यूम ज्यादा है, बड़ा कंटेनर है तो उसमें प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होंगे। बट कंटेनर छोटा है
तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसलिए V1 वाले लाइन में प्रेशर ऊपर है और V2 वाले लाइन में प्रेशर नीचे है, V2 की लाइन नीचे रह रही है। ओके, तो ये रहेगी आपके पास 40 गै-लुसाक लॉ था। और फोर्थ लॉ आपके पास है आवोगाद्रोस लॉ। आवोगाद्रोस लॉ क्या स्टेट करता है कि भाई अगर आप दो अलग अलग गैस ले रहे हो और दोनों गैसेस का आप टेम्परेचर फिक्स रख रहे हो, वॉल्यूम फिक्स रख रहे हो, प्रेशर फिक्स रख रहे हो, तो उन दोनों ही सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस भी सेम होंगे। दो गैसेस है आपके पास अलग अलग कंटेनर में, उनके टेम्परेचर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, यानी सेम है, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, प्रेशर सेम। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स भी सेम वॉल्यूम के अंदर सेम होंगे। यही इसका स्टेटमेंट है। देखिए आवोगाद्रोस लॉ, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन। अब सेम कंडीशन क्या हो सकती है? लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर। सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, लाइक मीन्स क्या हुआ कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू डिफरेंट गैसेस contain same amount of moles. तो V proportional to N and number of mole of the gas and V equals to Kn. ओके, यानी कि ये भी एक है कि अगर वॉल्यूम भी ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, वॉल्यूम कम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। Thus, 1 mole of each gas at standard temperature and pressure will have same volume. यानी किसका भी ले लो, 1 mole of each gas मीन्स अगर आपने O2 गैस लिया और H2 गैस लिया, O2 का भी आप टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और T, इसका T और इसका T दोनों सेम है। सपोज करो ये 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री, प्रेशर आपने लिया 1 atm, ये भी 1 atm। ओके, तो V कितना आएगा? V आपका N की वैल्यू आएगी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है। और वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर। कितना आएगा? 22.4 लीटर। और यहाँ पे भी आएगा 22.4 लीटर। यानी कि सेम कंडीशन में दो अलग अलग गैस के नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम आपका सेम आने के चांसेस है। एच स्मॉल एम यानी नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एम इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन कैपिटल एम मीन्स मोलर मास। तो कैपिटल V की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मीन्स कैपिटल M कांस्टेंट के स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या रहता है आपका? डेंसिटी D, यानी कि आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया? KD। ओके, मीन्स ओवरऑल आपके पास देखने को मिला कि जो आपका वॉल्यूम है वो डेंसिटी के इक्वल्स है, वॉल्यूम आपका डेंसिटी के इक्वल्स आ रहा है। वेयर D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस, वॉल्यूम डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको क्या बताता है अवोगाद्रो लॉ? कि भाई वापस से स्टेट कर देता हूं कि इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और सेकंड इसका एक और रहेगा कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। नेक्स्ट हमको पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।